नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन सुबह सुबह सीमा पर युद्ध से हालात हो गए, जब भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया। हालांकि इसी बीच एक भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से पाकिस्तान को ये डर सताने लगा कि कहीं भारतीय पायलट को कब्जे में लेने के बाद भारत फिर से हमला ना बोल दे। शायद इसी डर की वजह से पाकिस्तान प्रमुख शहर कराची में 27 फरवरी को ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट से जुड़े वीडियो और तस्वीरें भी शेयर करने लगे। एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत की ओर से संभावित हमले को देखते हुए कराची हाई अलर्ट पर है। नौसेना की गतिविधियों के चलते कराची के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट भी है। एक और पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने ब्लैकआउट वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मलिर कैंट में मस्जिदों की ओर से ब्लैकआउट के निर्देश। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा, कराची खतरे में, कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट होने लगा है, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठान और निवास स्थान शामिल हैं, जिनमें मलिर कैंट, PAF फैजल बेस और PNS परसाज शामिल हैं। पाकिस्तान की वायुसेना ने सिंध के तटीय और रेगिस्तानी बेल्ट पर सतर्कता बनाए रखी है। बता दें, पाकिस्तान के बालाकोट में मंगलवार को घुसकर भारतीय लड़ाकू विमानों ने आतंकी अड्डे को तबाह कर दिया। जवाब में बुधवार को सुबह करीब 11 बजे राजौरी के नौशेरा सेक्टर में 3 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने LOC पर घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तानी विमान LOC के करीब 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस गए, लेकिन इसके पहले कि वो कोई और हिमाकत कर पाते, पहले से तैयार बैठे भारतीय वायुसेना के लड़ाकों ने इन्हें घेर लिया। MiG-21 और सुखोई विमानों की घेराबंदी देखकर पाकिस्तानी विमान भागने लगे, लेकिन एक पाकिस्तानी विमान MiG-21 के निशाने से बच नहीं पाया और LOC के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में ढेर हो गया। इस कार्रवाई में भारत का भी नुकसान हुआ। भारत का एक MiG विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके विंग कमांडर को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। हालांकि भारतीय पायलट भले ही पाकिस्तान के कब्जे में हो, वो जिनेवा कन्वेंशन से बंधे होने की वजह से पायलट अभिनंदन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सेना को मजबूत करने की बात हो या फिर शहीदों को सम्मान, कुछ लोगों के लिए देश से भी बड़ा अपना परिवार है, परिवार के हित है। आज देश को राष्ट्रीय समर स्मारक मिलने जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल की भी तो यही कहानी थी। इस मेमोरियल को बनाने और राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला। करीब 2.5 दशक पहले इस स्मारक की फाइल चली थी। बीच में अटल जी की सरकार के समय बात आगे बढ़ी, लेकिन उनकी सरकार के जाने के बाद स्थिति फिर से जस की तस हो गई। साथियों, आज देश का हर फौजी, हर नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर शहीदों के साथ, हमारे नायकों के साथ ये बर्ताव क्यों किया गया। देशवासियों के साथ, शहीदों के परिवारों के साथ, देश के लिए खुद को समर्पित करने वाले महानायकों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया गया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से किसी का ध्यान शहीदों के लिए स्मारक पर नहीं गया। भाई और बहनों, इंडिया फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का जो अंतर है, वही इसका जवाब है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक, स्टेडियम से लेकर अवार्ड तक हम देखते आ रहे थे
हर जगह एक ही परिवार का नाम जुड़ा रहता था। एक ही परिवार के गुणगान का परिणाम, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि इनकी सरकारों में भारत के इतिहास, भारत की महानता या फिर भारत की परंपरा को कभी महत्व मिला ही नहीं। मोदी याद रहे न रहे, परंतु इस देश के करोड़ों लोगों के त्याग, तपस्या, समर्पण, वीरता और उनकी शौर्य गाथा अजर अमर रहनी ही चाहिए। साथियों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम बीते 4.5 वर्ष में उठाए हैं। आने वाले समय में अनेक और फैसले लिए जाएंगे। अब एक मजबूत सरकार आपके सामने है, जिसे नामुमकिन को मुमकिन बनाना आता है। राष्ट्र के मान के लिए, वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपका ये प्रधान सेवक हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ही फैसले लेगा। देश की सुरक्षा, देश की प्रगति, देश का विकास, मेरे लिए ये लक्ष्य इतने पवित्र है कि मैं हर मुश्किल, हर साजिश, मेरी राह में आए हर रोड़े से लड़ने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर राष्ट्रीय समर स्मारक के लिए देश के हर सैनिक, शहीदों के परिवार और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मेरी बात को समाप्त करते हुए आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।